फनी को लगा कि भाई चालू मेरे लिए ऐसा करेगी वैसा करेगी, बड़ा सा सरप्राइज रखेगी, पूरा रूम डेकोरेट करवा देगी, होटल वालों से कह के पूरा सजवा देगी। लेकिन जैसे ही कमरे में गया बेचारे का मुंह उतर गया भाई, क्योंकि असलियत सामने आ गई और चालू अप्पी ने दिखा दी फनी को उसकी औकात। क्योंकि वो कहकर 2 दिन के लिए और जब आया 8 दिन में, तो भाई चालू ने ठान लिया था कि तुझे अब वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी जो तुझे मिलना चाहिए। ट्रिप पे ले गई, कंजूसी के साथ सारे काम किए, कपड़े दिला दिए। तो कपड़ों को दिलाने में ही वो कह रहा था यही मेरा गिफ्ट है कि क्या, उसके अलावा भी मतलब उसको चाहिए था कि ये तो तूने कपड़े मुझे बर्थडे के नाम से ऐसे ही दिला दिए, पर मुझे कुछ बड़ा गिफ्ट भी चाहिए था। ये थी उसकी इंटेंशन। इसी सबको पाने के लिए तो उसने चालू के साथ शादी की है, और इन सब के लिए ही तो अपने माँ बाप को भूल गया है। इन सब के लिए ही तो अपने बर्थडे पर अपनी माँ बाप को याद नहीं किया है और अपना बर्थडे ससुराल वालों के साथ मना लिया है। छी, शेम ऑन यू घर जमाई, जो अपने ऐसे मोमेंट में भी अपने माँ बाप को याद ना कर सके, उनको शामिल ना कर सके, उनको भुलवा ना सके, तो भाई शर्म आनी चाहिए तेरे को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और भाई चालू अप्पी के कपड़े देख लो भाई साहब, एक अजीब सी टी शर्ट, सफेद दुपट्टा, ढीला सा पजामा, और वो भी इतना ऊंचा कि एक बिलांत के उसके पैर दिख रहे हैं। और उस कमरे में और भी एक तो अपना पति है, एक अपना जवान भाई है। चलो भाई, पति और भाई अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा भी 2 गैर महरम हैं। यानी कि एक वो लड़का, यानी कि जो एडिटर है, प्लस एक वो उनका जो पापा का टेक केयर करने वाला है। तो उसके मतलब ये देखो, जबकि हमारे इस्लाम में एंकल लेंथ पहनना आया ही नहीं है। टकने जो है औरत के ढके रहने चाहिए, मर्दों के खुले रहने चाहिए नमाज के टाइम पर और एवरी टाइम पर, किसी भी टाइम पर भी, मतलब मर्द खास तौर से नमाज के टाइम पर। इसलिए वो अगर उनका पजामा थोड़ा नीचे होता है, लोअर नीचे होता है, तो वो ऊपर को खिसका लेते हैं, क्योंकि उनके टखने खुले होने चाहिए और लेडीज के ढके होने चाहिए, और इसके खुले ही रहते हैं। पता नहीं भाई साहब, जब वहां जाएगी ना, उसमें मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था, लेकिन जब मैं वहां तक पहुंचूंगी तब आपको याद दिलाऊंगी कि मैं क्यों कह रही थी कि जब वहां पे वो ड्रेस पहनकर गई थी और क्या था वहां पे। जिस हालत में ये घूम रही है ना, सच बताऊं ना, आज की डेट में जच्चा भी ऐसे नहीं घूमती। जच्चा समझ रहे हो ना, मतलब जिन्होंने अभी अभी बेबी डिलीवर किया, वो भी इससे ज्यादा अच्छे सेंसिबल और अच्छे कपड़े पहनते हैं जो ये प्रेगनेंसी में पहनी घूम रही है। इतने अच्छे अच्छे नाइट सूट है, क्या इसके साइज के नाइट सूट नहीं मिलेंगे? इतने अच्छे अच्छे जो कोट सेट आते हैं, क्या वो नहीं पहन सकती? इतने अच्छे अच्छे कंफर्टेबल सूट भी होते हैं, मिडी भी होती है, वन पीस भी होते हैं, लेकिन नहीं भाई, इसको पता नहीं क्या पहनना है। अजीब और गरीब सी टी शर्ट, वो भी पुरानी सी, पुराना मैला कुचैला सा दुपट्टा। उससे ज्यादा अच्छे तो पापा के कपड़े लग रहे हैं। बिल्कुल लग रहा है कि हाँ वाकई में वो नए और अच्छे कपड़े हैं। ढीला सा पजामा, ढीली सी लंबी सी टी शर्ट, छोटा सा दुपट्टा जिसको सिर्फ एक कान के पीछे करके आगे लटका लेती है और बस बैठ जाती है। और इसी में ही ये खाना खाने नीचे गई है, और इसी में ही ये फिर ऊपर जाएगी नाश्ता कर, मतलब बाद में, सॉरी, सुबह जाएगी नाश्ता करने के लिए। वही अगेन केक काटना, सलाइवा वाले एक दूसरे के मुंह में, वहां से निकाला, दूसरे के मुंह में, वहां से निकाला, दूसरे के मुंह में, वहां से निकाला, तीसरे के मुंह में। छी, मतलब लाइक सीरियसली जरूरी है अपने हाथ से खिलाना? अरे भाई, कोई जो अपना बहुत खास है, छोटा सा पीस काटो, उसको खिला दो, पूरा पूरा पीस खिला दो। हर बार नया ले लो, हर बार नया खिला दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम्हें खिलाने का इतना ही ज्यादा शौक है तो अदरवाइज तो किसी एक खास को खिला दो, बाकी पीसेस कट करके खाने के लिए दे दो। नहीं भाई नहीं, इनके यहाँ जो ना ये रिचुअल है, सबके मुंह की गंदगी एक दूसरे के मुंह में ऐसे डालना है और खिलाना है। इतना ठंडा सा सेलिब्रेशन किया भाई। फनी को तो बहुत बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन चालू ने तो भाई उसकी औकात दिखा दी। फनी मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी। बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड बनते हुए हर एक फैमिली मेंबर बहुत छोटा सा बाइट लेगा, चिंगी सा, चिंगी सा, नहीं नहीं नहीं, चिंगी सा, क्योंकि ना स्टाइल मारना है हमें। और उसके बाद जब कैमरा हटेगा तो फट से बड़े बड़े पीस गटक लेंगे, जैसे चालू अप्पी गटकती हुई नजर आई थी ना मोदाह में, और वो अचानक से कैमरे में कैप्चर हो गया था, पूरा पीस एक साथ मुंह में डाल लिया था। यही है इनकी कैमरे के पीछे की असलियत। वो तो कैमरे में कैप्चर हो गया था। कहता है अच्छा है कि एक पापा और खा लो, जब पता है पापा को डायबिटीज है। और देखो पापा के लिए कितनी स्ट्रिक्टली बोली, नहीं 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 नहीं, पापा नहीं खाएंगे और पापा नहीं खाएंगे, क्योंकि पता है कि अगर पापा की सेहत के साथ कुछ भी ऊंच नीच की तो फिर भाई चालू अप्पी तो गई काम से, फिर भाई भाभी नहीं छोड़ने वाले, खास तौर से भाई। यही सारी चीजें अपनी अम्मी के लिए क्यों नहीं करती हैं? पापा सगे हैं, अम्मी गैर हैं, या अम्मी ज्यादा सगी हैं, पापा दूर रह रह के गैर हो गए हैं, भाई के हो गए हैं, इसलिए पराये माल की ज्यादा केयर हो रही है। अपनी अम्मी की शिकायतें लगा रही है पापा से। इतना सब खाने के बाद कह रही है चालू हमें चाय पिला ला। अब बताओ पापा, यहाँ पे कुल्हड़ की चाय कहाँ मिलेगी, मैं कहाँ लेके जाऊंगी? और अम्मी बड़ी एम्बेरसिंग मोमेंट में कह रही है नहीं नहीं नहीं, और पलट के ये भी कह रही है रात में इनका पेट है कि क्या है, शर्म नहीं आ रही इसको?
है अपनी माँ को इस तरह से बोलते हुए। अरे तुझे नहीं पिलानी थी तो मत बोलती, ये लाइन बोलने की क्या जरूरत थी कि पेट है क्या है, तू भी अपना भी देख ले। क्या थी और क्या हो गई, वो नहीं नहीं कर रही है, फिर हंस के कहती लौटा लाए हम वापस। अब पापा लाए हैं क्रोकोडाइल का उनको परफ्यूम। अब क्योंकि पापा को तो देने की आदत है, पर मेरा एक सवाल है कि पापा के तो सारे पैसे खत्म हो गए थे, फिर पापा ने ये महंगा शैम्पू कहाँ से मंगवाया, कितने का मंगवाया, किसने पैसे दिए, क्या चालू ने फिर से पैसे दे दिए थे या उन्होंने अपने बेटे से मांगे थे? क्योंकि पापा तो अपने मुंह से ही बोल रहे थे और आप सबको भी पता है व्लॉग में उन्होंने कहा था कि सारे पैसे खत्म हो गए अब मेरे। लेकिन भाई अब घर जमाई हैं, बेटी का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, बेटी हमें यहाँ पर लेकर आई है तो कुछ तो देना बनता है, तो चलो भाई ये गिफ्ट मंगा लेते हैं, जो कि उन्होंने यहाँ आने से पहले ही मंगा लिया था, यानी कि वो पूरे इंतजाम से आई थी। नहीं पापा का अच्छा है, जब होता है ना तभी दे देते हैं, तभी देना भी चाहिए, हम नहीं देते। तो फनी को मिला मौका, मैं कह रही थी ना भरा बैठा है ये, इसको बुरा लग रहा है, तो कहता तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। फनी ने, अगर आप गौर फरमाओगे तो फनी ने ये लाइन 2 बार बोली, एक बार की तो चालू ने कट मार दी। देखो जब वो कहते हैं ना पापा का सही रहता है भाई, जिस दिन का गिफ्ट होता है तो उस दिन का दे देता, तुम लोगों को कट। पापा का सही है, पापा अपने आप लेती है, जब बर्थडे होता है ना तभी दे देते हैं। तो फिर से बोला उसने, वापस से अपनी लाइन को रिपीट किया, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मतलब उसको गिफ्ट चाहिए था भाई, 36 साल का तू आदमी हो गया है और तुझे गिफ्ट चाहिए? लाइक सीरियसली, मैच्योर इंसान की तरह से या अपने घर का मैच्योर पर्सन की तरह से तुम्हें तो बाकियों का ख्याल रखना चाहिए। इस उम्र तक आते आते तो लोग ये सोचते हैं कि नहीं मेरा परिवार खुश रहना चाहिए, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घर के जो लोग हैं ना उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, क्योंकि उनको अपनी ज़रूरतों की ख्वाहिश ज़्यादा होती नहीं है। मैं बताऊं, मेरे घर का बताती हूँ, मेरी बेटी है ना, मेरा बेटा कुछ भी चीज़ें मंगाता है ना अपने पापा के लिए तो वो मना कर देते हैं, नहीं तुम अपने पैसे मत खर्च करो। लेकिन वो क्या करते हैं कि मुझसे पैसे ले लेते हैं या फिर उनके पास अपने पैसे होते हैं उसमें से और मुझसे पैसे लेकर वो अपने पापा के लिए कुछ भी मंगा लेते हैं। लेकिन वो सारे पैसे मेरे हस्बैंड उनको वापस कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे बच्चों ने अच्छे से मुझे गिफ्ट दिया, तो उससे वो बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन उनको ये भी लगता है कि मेरे बच्चों के पैसे खर्च हो गए मेरे ऊपर, तो और वो अपने ऊपर कभी कुछ नहीं खर्च करते। कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो हमसे कह देते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, बेटे मेरे लिए ये ऑर्डर कर देना, वो कर देना। तो और हम किसी भी चीज़ के लिए कहेंगे, कपड़े अगर हम ला कर देते हैं तो ले आते हैं, अदरवाइज खुद से कभी कोई फरमाइश ही नहीं करते कि नहीं मुझे ऐसे कपड़े लेने हैं या मेरे पास अब ये नहीं है या मुझे अब ये लेना है या वो लेना है। हम खुद से अपने आप से, मेरे बच्चे ध्यान रखते हैं, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, उसको लगता है कि नहीं ये सब चला है, पापा के लिए ये लेंगे, पापा पे ये अच्छा लगेगा। अब जैसे सर्दी आ रही है, स्वेट शर्ट लिए, हुडीज़ लिए हैं, तो वो कभी नहीं अपने ऊपर खर्च करते और इन चीज़ों की तरफ तो उनका कभी ध्यान जाता ही नहीं। और वही सेम चीज़ मैंने अपने पापा पे भी देखी है। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे जो घर के समझदार मैच्योर पर्सन होता है, जो घर चलाने वाले होते हैं, वो यही सोचते हैं कि मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को, मेरी बीवी बच्चों को उनकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए और वो अपनी जरूरतों को पीछे रखते हैं और ये फुदक फुदक के कहता मेरी जरूरत पूरी करो। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, पिछली बार इनका पचका हो गया था क्योंकि रेस्टोरेंट में सोते रहे थे। इनको जो है 8 बजे इनको नाश्ता करना था, 11 बजे सो के उठे और वो भी जब चेकआउट करना था, इनको चेकआउट करना था तो दरवाजा नॉक करा होगा किसी ने, जब ये जागे होंगे तो वो व्लॉग में इनका पचका हो गया क्योंकि वो पुरानी बातें भी लगा दी थी, हमने इतने पैसे दिए हैं तो नाश्ता करके जाएंगे ही। तो भाई इसने अलार्म लगाया होगा, पॉडकास्ट सुन लिया होगा मेरा, और क्या मैंने कहा ना 2-2 3-3 फोन में अलार्म लगाओ, टाइम से उठो, कम से कम उस चीज़ को एंजॉय तो करो, व्लॉग तो बनाओ। तो चालू अपनी ने बड़ा ही ध्यान रखा। फिर दूसरी बात यह कि 2 जने नहीं देना वहाँ पर, वहाँ और भी लोग थे, बड़े बुजुर्ग तो थोड़े से जल्दी उठ जाते हैं और फिर अम्मी को भी लगाओ कि इतनी सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी तो क्यों ना उठे। तो हो सकता है उन्होंने नॉक करके जगा दिया हो, तो उठ गए टाइम से और भाई निकल पड़े हैं एंजॉय करने के लिए, जो ढेर सारा नाश्ता इनको मिलने वाला था, जो कि उसमें इंक्लूड होता है। बहुत सारे उसमें ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे उसमें तरीका होता है, हर किसी का अलग से सेपरेट पैसा नहीं देना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, इसलिए हम टाइम से उठ गए और उठते के साथ ही हमने दोनों गालों पे टिंट लगा लिया, नाक पे भी टिंट लगा लिया, ठुड्डी पे भी टिंट लगा लिया और होठों पे भी टिंट लगा लिया। हमने चाहे ब्रश नहीं किया हो, चाहे हमने मुंह नहीं धोया हो, लेकिन हमने टिंट लगा लिया है पहले। फ्रेंड्स, व्लॉग शूट करना है, इतना सारा कंटेंट बनाना है, इतना सारा नाश्ता आपको दिखाना है, तो हमें सुंदर भी तो लगना ना, और बाकी का काम तो हमारा फिल्टर कर ही देगा। बर्थडे बॉय को सोने देते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते, तो उसने भी सुन लिया, नहीं मैं भी आ रहा हूँ भाई, वो कैसे छोड़ दे अपॉर्चुनिटी है, अब जब उठ ही गए हैं तो फिर जरूर एंजॉय करो। रेडी
अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद बदल लेंगे। और अम्मी देखो बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए 8 बजे इनको नाश्ते पे जाना था, और भाई साहब सूट बदल के फटाक से रेडी होके बैठ गई, लिपस्टिक लगा के। नहाई नहीं होंगी 100%। और खाला जो है वो कपड़े वपड़े निकाल कर देने में, बैग वैग करने में इनमें लगी होंगी बेचारी, क्योंकि उनका तो यही तो काम है, इसलिए वो बाद में कपड़े बदलेंगे। और अम्मी के पास सूटों की तो कमी है ही नहीं, चाहे यहाँ पे 5 सूट पहन ले 3 दिन में, 2 दिन में, बिना मेकअप के, बिना टिंट के भी कितने सुंदर लगती है इसकी खाला। और अम्मी देखो लिपस्टिक लगा के चली। एक चालू को देख लो, गालों पे टिंट लगाएगी, फिल्टर लगाएगी, होठों पे टिंट लगाएगी, और उन्होंने कुछ नहीं लगा रखा था, तब भी सिंपल सोबर सी बहुत अच्छी लग रही थी। इससे पहले मीठे के काउंटर पे आ गए, चलो खाना शुरू करते हैं, लेकिन मीठे का मन नहीं कर रहा है। और हम यहाँ पे जितना भी सामान है ना फ्रेंड्स, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पैसे दिए हैं, सब इंजॉय करेंगे, सब खाएंगे। लेकिन जहाँ हमने खरीद कर खाना था, क्योंकि ये तो ब्रेकफास्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है बुफे में, तो वो इंक्लूडेड है, लेकिन खाना हमने खरीद कर खाया था, तो उसमें हमने पूरी कंजूसी दिखाई थी नीचे बैठ के, और इसलिए वो हमने शूट ही नहीं करा था फ्रेंड्स। ऐसा हो सकता है कि हम खाना खाएं और हम ना दिखाएं कि हम क्या खा रहे हैं, लेकिन अगर हमें कंजूसी करनी होगी और आपको नहीं दिखाना होगा, आपको मौका नहीं देना है बोलने का, तो हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन दिखाएंगे कहाँ पे, जहाँ हमें लॉट्स ऑफ वैरायटी मिलेगी दिखाने के लिए आपको। देखो स्वीट में कितनी है, देखो नाश्ते में कितनी है, देखो इडली सांभर है, देखो ये भी है, पाव भाजी भी है, बन भी है, डोनेट भी है, सब चीजें हैं। जहाँ वैरायटी होगी उसको शूट करेंगे, जहाँ वैरायटी नहीं तो वहां शूट करने का भी कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए चालू ने डिनर शूट ही नहीं किया। एक एक चीज बड़े परफेक्ट तरीके से दिखाया। हॉट मिल्क है, टी है, अलग अलग वो हॉट प्लेट पे रखी हुई थी केटल में, और वहां से उठा उठा के हर चीज बड़ी एक्शन से दिखा रही है रिकॉर्ड करके। पाव भाजी भी है, हाँ है। अब देखो पूरी सब्जी और अंडे, ये डेफिनेटली ये फनी का नाश्ता होगा। चालू अपनी खा रही है ब्रेड जैम और चाय। फिर जब देखा कि जो नान है उसका भाई वो पूरी सब्जी की जगह पे वो जो है पाव भाजी खा रहा है, तो फिर इसकी लार टपकी पाव भाजी पे, तो पाव भाजी भी है। फ्रेंड्स हमारे घर में एक न्यू व्लॉगर आ चुका है। फ्रेंड्स देखो हवाई जहाज भी जा रहे हैं, और इसकी सुई वही अटकी। पहले एक बार बोल चुकी है हमारा व्लॉगर आ चुका है, उसके बाद इसने बात बदल दी, कट लगा, फिर इसने कहा कि प्लेन जा रहे हैं, फिर उसके बाद वापस से पहली बात पे आ गई कि फ्रेंड्स ये देखो बहुत जल्दी इसका व्लॉग आने वाला है। कब आ रहा है तुम्हारा व्लॉग? व्लॉग तो नहीं आएगा, आएगा पता नहीं कब आएगा, कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा, नहीं आएगा अभी तो नहीं आ रहा। मतलब उसको भी पता है कि चालू अभी मुझे जीने नहीं देगी, लेकिन बना रहा है, देखते हैं क्या बना रहा है। मतलब इसको शौक है, शौक है तो लैंडस्केप में क्यों। जनता जानना चाहती है कि यहाँ पे तुम कैप्चर तो सब कुछ कर रहे हो, लेकिन व्लॉग तुम्हारा कब आएगा। तो इसको चुल मची भाई, ये अलग से चैनल ना बना ले, ये अलग से कंटेंट ना डाल दे, क्योंकि ये डालेगा तो इस पे ज्यादा व्यू आएंगे। क्यों? क्योंकि वो इसकी तरह से दोगला नहीं है। और ये नाश्ता करके पूरे होटल में, पूल के पास में, सब जगह पे इसी तिरंगे कपड़े में घूम रही है। टी शर्ट कुछ और, नीचे कुछ और, फिर ऊपर कुछ और मतलब क्या ढंग के कपड़े पहनकर नहीं आ सकती थी अगर तुम्हें पूरा होटल में ही घूम घूम के देखना था तो। और इसने ये तीसरा दुपट्टा बदला। मतलब पहले एक दुपट्टा ओढ़ा था रात को, फिर आपने देखा था मैला मैला सा था सफेद, फिर उसने सुबह को जब नाश्ता करने के लिए गई तो एक शॉल सी लपेट ली ब्लैक कलर की, फिर कमरे में आ गई, टी शर्ट वही है, अभी तक इसको नहाने की फुर्सत नहीं मिली है, तो फिर इसने वही मैला मैला सा दुपट्टा ओढ़ लिया है। तुम बताओ चालू, मैंने इनसे कहा है कि इनको गाना गाना पड़ेगा, और भाई वो लड़की क्या बकवास कर रही थी। मतलब लाइक सीरियसली एक जीजा जी वाला गाना जो इतना फेमस है, तुम एक बार देख लो या गूगल पे डाल लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी वो मेरे जीजा हैं। मतलब ये उसमें इतना इतना ज्यादा नौटंकी करना, मतलब चालू के साथ रह रहा कि पूरी तरह से नौटंकीबाज हो गई है और नौटंकी करना सीख गई है। अब भाई यहाँ पे जो है जो एडिटर है उसकी भी क्लिपिंग दिखा दी पहली बार बैठे हुए, तो वो गिफ्ट लेकर आया। क्या लेकर आया? जो फनी को बहुत ज्यादा पसंद है, उस्मानिया बिस्किट उसने ऑर्डर करके मंगाया है उसके लिए। ले भाई खद्दू, तू खाता है, खाने का तुझे बहुत ज्यादा शौक है, तो ले उसने तुझे खाने का ही सामान दे दिया। अब देखो उसने भी बिस्किट मंगाए, उसने कहा कब मंगाए, तो कहता मैंने ये परसों मंगाए थे, तो वो भी प्रिपेयर था। पापा थे वो भी प्रिपेयर थे, पहले ही मंगा के रख लिए थे। लेकिन भाई इन सब चीजों में इन लोगों का दिमाग नहीं चला, घर वालों का सजाने में, डेकोरेट करने में, इन सब में बहुत दिमाग चला, लेकिन गिफ्ट लाने में दिमाग नहीं चला जो एट द मोमेंट दे दे। तो क्या चालू अपनी थार देने वाली है फनी को गिफ्ट में? मुझे लग रहा है चालू थार देने वाली है। चल ले खिलौना ले ले, चल बच्चा खेल। तो फ्रेंड्स सारे लोग जो है अब तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। अब लोग सारे लोग फ्रेंड जो है हम सब बीच पे जाएंगे रेडी। और वो जो ऐसे होता है ना, वो बॉडी बिल्डर टाइप के से जो लोग बन जाते हैं, कंधे उचका के, बड़ा इतरा के, काले चश्मे लगा के बड़ा इतरा रहा है। भाई तेरे को बीवी ऐसी मिल गई है, तुमने अपना जमीर बेच के ये शादी करी है, जमीर बेच कर तुम्हें ये सारी चीजें जो है ना उसके बदले में मिल रही है, इसलिए इतने इतरा रहे हो।
वरना वही मोदाहा की गलियों में छोटे मोटे पैसों के लिए क्रिकेट खेलते हुए ही नजर आते। और कैमरे में देखकर जब व्लॉग शूट हो रहा था और दोनों बराबर में खड़े हुए और चालू का मुंह इतना मोटा सा दिख रहा था, तभी फनी के मुंह से निकला गाना। कैसे? एक मोटा हाथी झूम के चला, लेकिन उसने ये बोला था एक मोटा हाथी घूमने गया, और चालू भाई साहब सब्र का घूंट पी गई क्योंकि व्लॉग शूट हो रहा था। लेकिन उसने जो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा देखा है, एकदम से हंसते हंसते स्माइल गायब हो गई भाई चालू की जब उसने मोटा हाथी बोला। तो फनी ने पलट के कहा, तुझे थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो खुद को कह रहा हूँ। क्या मंगाया है खाने में? तो कहते सैंडविच। और तो फनी कहता मछली। अरे नहीं, मछली नहीं मंगाई है, वो बाहर से खुशबू आ रही है मछली की। भैया अम्मी का दूसरा सूट तीसरा सूट बदल गया, जब से यहाँ पर आई है अम्मी का तीसरा सूट बदल गया है। और फाइनली ले आई हैं अब बीच पर उनको घुमाने के लिए। रेत पर चलने पर भी कितनी नौटंकी करनी है इस लड़की को। आवा चालू अपने हाँ बोल दिया है। क्यों? क्योंकि उस लड़के को वो जो अब पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, शायद मोटर बाइक होती होगी या बाइक वाली, पता नहीं क्या बोलते हैं। माँ डर रही है, कहाँ तक आप ले जाओगे? तो कहते बस ये जो इतना दिख रहा है ना, यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। अम्मी नाराज, हम नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं कह रहे हैं, ना ना ना, हम नहीं चाहेंगे कि तुम वहाँ जाओ। तो वही बीच में डॉक्टर खाला ने कहा, सुनो हम उनकी माँ बोल रहे, हमने कहा ना वहाँ तक नहीं जाएंगे। वाह, माँ जाग गई ममता। मुझे तो नाम पता नहीं था तो इसलिए मैंने गूगल कर लिया, इसको जेट्स की कहते हैं। तो फाइनली बेचारी अम्मी को रात से तरसते तरसते चालू ने आखिरकार मलाई वाला नारियल दे ही दिया। पहले बेचारी अम्मी को मलाई वाला नारियल मना किया, फिर बेचारी अम्मी को चाय पिलाने से मना किया। अब बीच पे आकर भी अगर नहीं देती तो फिर तो वो लोग तो फिर कहते, फिर लोग बातें बनाते, फिर चालू अप्पी को सुनना पड़ता। तो फ्रेंड मेरा बर्थडे होने वाला, पूरे दिन मैंने अपने बर्थडे में हवाई जहाज और प्लेन ही देखा था। आया क्यों था यहाँ पे भाई? किसने कहा था यहाँ पे लेने के लिए? बहुत बड़ी बात है भाई, किस्मत वाले हो। अपने ईमान, अपना जो ना क्या कहते हैं ना, अपना क्या बोलते हैं उसको, वो शब्द मुंह पे नहीं आ रहा, अपना चरित्र बेच कर तुम यहाँ पे इस जगह तक पहुंचे हो, अपने माँ बाप को पीछे छोड़ के। नसीब हो रहा है तुम्हें तुम्हारी किस्मत का, जो तुमने अपना ईमान बेच कर जो ये सब पाया है। तो फ्रेंड्स सारे दिन बस हमने प्लेन देखा, हमने कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं की, हमने ज्यादा कुछ व्लॉग नहीं बनाया, ज्यादा कुछ शूट नहीं करा, क्योंकि बस इधर उधर मस्ती करते रहे, प्लेन देखते रहे और फ्लाइट के ये पता करते रहे, ये दुबई जा रही है, ये कतर जा रही है, ये वहां जा रही है, ये दिल्ली जा रही है, ये मुंबई जा रही है, ये गुजरात जा रही है। क्योंकि सब रिलैक्स करने आए हैं यहाँ पे, सब लोग रिलैक्स करने आए हैं, तो इतना भी शूट मत करती, कहती हम रिलैक्स करने के लिए आए हैं। और वाकई में हम लोग रिलैक्स करने के लिए आए, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगी और मैं 2 दिन बिल्कुल गायब हो रही हूँ अपने परिवार के साथ मी टाइम लेने के लिए। पर चालू अप्पी तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, क्योंकि बिना व्लॉगिंग के तो तुम्हारा काम हो ही नहीं सकता। अभी सब रेडी होने हैं फनी के बर्थडे डिनर पर जाने के लिए। अब हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पता चला कि यहाँ पे बुफे नहीं, क्योंकि हमारे घर वालों को बुफे पसंद है। नहीं, वो तुम्हें कॉस्टली पड़ता, बुफे ज्यादा सस्ता पड़ता है, क्योंकि तुम लोग हो खद्दू और तुम्हें अनलिमिटेड खाने की आदत है और वैरायटी खाने की आदत है। और फिर दूसरी बात यह है कि भाई भाभी को भी बुलाया है वहां से, और फनी ने अपने दोस्तों को भी इन्वाइट किया। देखा भाई, ये जो बच्चे हैं ना, इनको यारी दोस्ती निभाने का मौका नहीं देती है ये, और ना ही उनको इतना फ्री छोड़ती है कि वो अपने यार दोस्तों को बुला सके, या अपनी फैमिली मतलब सॉरी अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सके, या फिर अपने ये जो अब इनका जो एज चल रही है ना, उसको एंजॉय कर सके अपने यार दोस्तों के साथ, जो कि एक एज होती है बच्चों के साथ कि भाई टाइम स्पेंड करना अपने यार दोस्तों के साथ, मी टाइम लेना, एंजॉय करना। ना ना ना, नहीं, दोनों को गुलाम बना रखा है। लड़के के तो फिर भी 1-2 दोस्त हैं, लेकिन भाई लड़की का तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। लेकिन फनी ने जुमा 8 दिन यहाँ पे रहते हुए फट से दोस्ती भी बना ली। जिस जिम में जा रहा है वहां से 3 लोग आए थे उस जिम से, 1 ट्रेनर थे और 2 दोस्त थे, और भाई भाभी और रूहान भी आ रहे हैं। और 2 दिन हो गए हमने देखे। भाई कल ही तो तुम आए थे, अभी तो 1 ही दिन तो हुआ, 2 दिन कैसे हो गए उन्हें देखे हुए? मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। इसलिए हम वहां जाएंगे जहां पे हमें भाई भाभी लेकर जाते हैं, और अगर हम वहां पर लेकर नहीं जाएंगे तो फिर भाई मुझे बातें सुनाएगा, फिर वो कहेगा मैं कंजूस हूँ, अपने पति का मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा। तो मुझे भाभी को यहाँ पर भी तो टक्कर देनी है। जब भाभी वहां पर लेकर जा सकती है तो फिर मैं भी लेकर जाऊंगी। और हमारा यहीं पे ट्रिप आने का प्लान भी इसलिए था फनी के बर्थडे पे, क्योंकि भाभी का आपको पता है शूट चल रहा है, भाभी जा नहीं सकती। OMG, अभी तुम्हें बड़ी भाभी की परवाह है, अभी तुम्हें बड़ी भाभी का नाम जप रही हो, इसलिए तो थंबनेल पर भी लगा लिया भाभी का। व्यूज कम हो रहे हैं ना, अभी वापस भाभी लाइमलाइट में आ गई है, तो भाभी की लाइमलाइट का फायदा उठाना चाहती हो। इसलिए हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने यहीं लोकल कर लिया। जब पे यहाँ पे ये इतनी खड़े होकर बकवास कर रही है और बातें कर रही है, तो इसके गर्दन में से भी बाल दिख रहे हैं, दूसरी तरफ से भी बाल दिख रहे हैं, प्लस ऊपर से भी इसके बाल दिख रहे हैं। अब इसको शर्म नहीं आ रही। अब इसको जो भी कैमरामैन है जिसके हाथ में कैमरा है, अब उसने इशारा नहीं किया तुम्हारे बाल दिखाई दे रहे हैं,
इसलिए हम लोगों ने यहीं पर कर लिया, इसलिए हमने यहीं पे इंतजाम कर लिया। हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट में भी रुक गए, बीच भी देख लिया और हमने इंजॉय भी कर लिया, मी टाइम भी ले लिया इसलिए, और कम खर्चे में काम कर लिया, क्योंकि वहां पर जाते तो फ्रेंड्स हमारा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाता। और भाई साहब को अचानक से पड़ गया दौरा और तुरंत उसने चालू के जहान को अपना और चालू का बना डाला, क्योंकि वो धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, जो दिख भी रहा है। तो फनी ने जब ये बोला तो चालू ने पूछा भी, अच्छा फनी और चालू का? तो कहता हाँ। तो कहते अब लोग कहेंगे इस बात पे भी, सब बोलेंगे यही तो तुम चाहते थे। तो बिल्कुल सही सोच रही हो, यही तो ये चाहता था बेवकूफ औरत, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वहां पे डिनर पार्टी के लिए जा रही है तो फिर पक्की सच्ची हिजाबी बन गई। अभी कुछ सेकंड पहले इतने सारे बाल दिखा रही थी और अभी झूठी नकली हिजाबी बन गई बेशरम औरत। ऊपर तो हिजाब लपेट लिया लेकिन एंकल पूरे खुले खुले छोड़ दिए, मतलब एक बिलांत की टांगे इस ड्रेस में दिख रही है। आपको याद है ना, मैंने पॉडकास्ट के शुरुआत में भी बोला था और इससे पहले वाले पॉडकास्ट में भी बोला था कि मैं जब उस जगह तक पहुंचूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो इसने जो ये वन पीस मिडी टाइप की पहन रखी है ना, पता नहीं भाई, मैंने ना ऐसे देखा है कि जो पारसी लेडी ना फिल्मों और सीरियल्स में देखा था, जो पारसी लेडीज होती हैं वो इस तरह के वन पीस पहनती हैं और वो नीचे कुछ नहीं पहनती, मतलब मिडी टाइप का होता है वो, और वो उनकी टांगे इस तरह से दिखती रहती है। फिर वो नीचे बैली पहने, जूते पहने, मोजड़ी पहने, शूज पहने, कुछ भी पहने। चालू अपनी ना उन्हीं की नकल करते हुए पूरी प्रेगनेंसी में अब ये झोला छाप कपड़े पहनेगी अपनी बहन की तरह से, और उसमें इतनी जो बॉटम है वो इतना ऊंचा पहन रखा है कि ऐसा लगेगा आपको कि जैसे उसने नीचे बॉटम वेयर कुछ पहना ही नहीं है। मतलब एक एक बिलांत की इसकी जो टांगे हैं और मोटे मोटे पिंडले साफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि औरतों को पिंडली खोलना आया ही नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारी टेबल कहाँ पे। तो फ्रेंड्स टेबल का इंतजाम तो हो गया और मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त कहाँ पे रह गए। मैंने तो उनको इन्वाइट किया था यहाँ पर, उनके लिए इतना खर्चा किया है, मुझे भी तो दिखाना ना, और वो भी मैंने जिम वाले ट्रेनर को पटाया और वही मेरे दोस्त बने हैं। तो देखा मैं धीरे धीरे यहाँ पर कब्जा जमा रहा हूँ और अब मैं परमानेंट यहीं का निवासी हो गया हूँ। तो भाई भाभी को आने में टाइम है, चलो जब तक हम घूम लेते हैं। अब चालू तो चालू है भाई, चालू को लगी भूख। अब यहाँ पे तो क्या है ना कि बुफे है, कब तक भी आप खाओ, कितनी देर तक भी खाओ, जितना मर्जी आप खाओ। तो चलो पहले फ्रूट पे राउंड लगा देते हैं और फिर उसके बाद खाने पे राउंड लगा लेते हैं। जब फ्रूट खाएंगे थोड़ा सा घूम लेंगे, पेट खाली हो जाएगा, फिर से भर लेंगे, क्योंकि इसमें होता है अनलिमिटेड खाना पर पर्सन का। अभी भाई भाभी आए नहीं है तो थोड़ा थोड़ा सा हम फ्रूट वगैरह ले आए हैं। अब इतनी देर बैठेंगे तो कुछ तो मुंह चलाएंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा हम ले आए हैं। और पापा देख के हंसने, इतना सारा भाई साहब, अम्मी जो है ना मुंह चलाने के लिए पूरी प्लेट को ऊपर तक का पूरा ढेरा बना के लेगा। पापा भी इसलिए हंस रहे क्योंकि उनको भी पता है कि भाई ये कितना एम्बेरसिंग मोमेंट है। मतलब आप हल्का सा मुंह चलाने के लिए इतनी प्लेट भर के ले आई हो कि प्लेट में कोई जगह नहीं है कि कुछ और रख सकें। और अगर हल्का फुल्का सा मुंह चलाने के लिए अम्मी इतनी प्लेट भर कर लेकर आई है तो फिर सोच कर देखो खाने के लिए कितना भर कर लेकर आई है। लेकिन नहीं, आप समझ नहीं रहे, ये अम्मी की स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि जब बेटा आ जाएगा ना तो बेटे के सामने दिखाना, देखो मैं कितनी कम क्वांटिटी में खा रही हूँ, तो उसके आने से पहले जितना खाना है ना अपना पेट भर लो, फिर उसको दिखाने के लिए दिखाऊंगी कि प्लेट में मैंने कितना कम खाना लिया है। तो चालू ने टोक भी दिया, अरे अम्मी इतना कौन भर कर लेकर आता है। अम्मी हंस रही है, लेकिन चालू तुम नहीं समझ रही हो ना अम्मी की चाल। और इतनी बदतमीज लड़की है अम्मी की कि उन्होंने लिटरली उसको जूम करके दिखाया है कि प्लेट में देखो क्या भर के लेकर आई है वो। और भाई भरत मिलाप देखा मैंने, मतलब ऐसे ऐसे शर्मा शर्मा के भिक्कू भाई जो गले लगे हैं ना भाई इनका लेवल दिखाई देता है। फनी का यही से लेवल दिखाई देता है कि भाई क्या लेवल है। भाई भाभी आए हैं, लेकिन आपने भाई भाभी के व्लॉग में तो आपने देख ही लिया था, भाई भाभी ने कोई फैमिली को तवज्जो नहीं दी सिवाय बस पापा के कॉलर ठीक करने के और कंधे थपथपाने के। क्योंकि एक दिन दूर रहे हैं ना पापा, वैसे तो चाहे उसी घर में रहते हुए उसी फ्लोर में रहते हुए 4-4 दिन तक पापा की शक्ल देखने के लिए उनके कमरे में नहीं जाते होंगे जब तक पापा खुद अपने कमरे से बाहर नहीं आते। लेकिन यहाँ तो दिखाना है ना भाई, व्लॉग शूट हो रहा है तो उनके कंधे शोल्डर सब ऐसे एकदम दिखाए, कॉलर ठीक करते हुए दिखाए हैं। और भाई भाभी बिल्कुल अपनी मस्ती में बच्चे के साथ खेलते हुए, जब वो खेल रहे हैं उस मोमेंट को कैप्चर करके कहती है, फ्रेंड्स खाना पीना हमने सबने खा लिया है, फनी के दोस्त लेट से आए हैं तो वो खाना खा रहे हैं, तब तक हम यहाँ पे रूहान के साथ खेल रहे हैं। घर में तो तुम खेलती नहीं हो, यहाँ पे आके तुम खेल कर दिखा रही हो नौटंकी के लिए। यहाँ इतनी वैरायटी है, इतनी सारी चीजें हैं, तो देखो कितने प्रॉपर तरीके से इधर से जूम करके इधर से जूम करके यहाँ से वहां घूम के वहां से यहाँ घूम के पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाया कि क्या कौन कैसे खा रहा है। लेकिन वहां जहाँ पे खुद से खरीद के खाना था इसने एक बार भी नहीं दिखाया कि वहां इसने क्या खरीद के खाया। ये कंजूसी की निशानी है। अम्मी का नंबर आया भाई खाना लेने का, तो अम्मी ने झांक कर देखा ये क्या है, तो कहते ये है दलिया। अरे कितना गंदा मुंह बनाया
अम्मी ने, जैसे अम्मी ने पता नहीं क्या गंदी सी चीज देख ली हो। खाने वाले खाते हैं भाई, दलिया भी खाते हैं, तुम्हारा जवाई नहीं खाता डेली दलिया। और फनी जिनका इंतजार कर रहा था उनके दोस्त वो आ गए, फनी ने खाना भी नहीं खाया था उनके लिए, तो फनी का देखो खुशी का ठिकाना नहीं है। तो भाई तूने थोड़ी सी ढील दी और क्योंकि तुम घर पर बैठ गई हो तो उसने यारी दोस्ती बढ़ा ली और इसलिए अब वो पूरे पेंगे बढ़ा रहा है भाई यहाँ पे जमने के पूरे तरीके। वहां बैठ के पानी में डॉक्टर खाला पानी उछाल ली है तो अम्मी कह रही ओ ओ ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। यहाँ पे वो मोमेंट आता है जिसके लिए मैं बात कर रही थी, क्योंकि अब तक तो आपने, क्योंकि मैं ऑलरेडी भाई के व्लॉग में देख चुकी थी, लेकिन आपने पूरी वन पीस ड्रेस ऊपर से नीचे तक उसकी नहीं देखी होगी क्योंकि वो तो बैठी हुई थी और अपने हाफ हाफ पोर्शन को ही कैप्चर करती है। यहाँ पे जब वो पिलर के पीछे घूम घूम के रू बेबी के साथ खेल रही थी तब आप उसकी ड्रेस पर ध्यान देखो, एक एक बिलान की उसकी जो टखने हैं, जो पिंडली हैं वो खुली हुई हैं। ऊपर से तो तुमने हिजाब लपेट रखा है, ये कैसी नकली हिजाबी हो भाई, नीचे से तुम खोल कर दिखा रहे, जबकि लेडीज के टखने तो दिखने भी नहीं चाहिए। और अगर वही आप ध्यान दोगे तो पिज़्ज़ा की जो लेगिन है या जो उसने बॉटम पहना हुआ है उसकी नीचे उसके टखने नहीं दिख रहे हैं। तो ये है इसकी हिजाबी का हिपोक्रेसी, झूठा नौटंकी करने की, तो बस इसको आदत हो गई है। जैसे मैंने दिखाया ना, हिजाब पहनने से पहले जस्ट सेकंड पहले पूरे बाल दिखा रही थी, अगले ही पल में हिजाब लपेट के आ गई। और वो जो दोस्त आए थे, क्योंकि भाई सेलिब्रिटी है तो भाई से मिलवा के फोटो भी खिंचवा दिया, यही तो कह के लेके आए होंगे मेरे साले साहब आएंगे, चलो तो मैं तुम्हारे फोटो वोटो खिंचवा देता हूँ, ऑटोग्राफ ले लेना, फोटोग्राफ ले लेना। तो फनी ने भाई उनकी भी ख्वाहिश पूरी कर दी, उनको बुला के यहाँ पे बढ़िया तरीके से नाश्ता पानी सब कुछ करा दिया। ये है, और छोटू सा केक जो कॉम्प्लीमेंट्री मिला था वो केक कट गया, जो कि आपने भाई के व्लॉग में देख लिया था। ये था चालू अप्पी का व्लॉग, जो कि गिफ्ट इसने दिया नहीं है, लेकिन इंतजार करो डेफिनेटली उसको वो गिफ्ट में थार देने वाली है। तो थार का इंतजार करो, जब आएगी तब आप भी देखना और मैं भी देखूंगी। तब तक के लिए पार्ट 2 को भी एंड करते हैं। ये था मेरा पॉडकास्ट, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।